पीओके और बलूचिस्तान में बगावती विद्रोह से पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेचैन हो गए हैं। मुनीर के ऑर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर पीओके में निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अंदरूनी विद्रोह से परेशान पाकिस्तानी हुक्मरान इमरजेंसी युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। तभी तो पाकिस्तान में तुर्की और चीन की सीक्रेट विमानों ने खुफिया सामान उतार दिया है। वहीं पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने कहा है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मक्का समझौते को गंभीरता से लेना चाहिए, जब तक यह साफ ना हो जाए कि यह समझौता भारत के खिलाफ है या नहीं। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान का कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी फेल हो जाते हैं। दरअसल ट्रंप बैकडोर से ईरान से डील करने के लिए बेचैन है और इसके लिए उन्होंने आसिम मुनीर के हाथों ईरान को ऑफर भेजा है। लेकिन अब खबर यह है कि अचानक मुनीर ईरान का दौरा खत्म करके पाकिस्तान वापस लौट चुके हैं। खबर यह मिल रही है कि मुनीर ने ईरान के सामने कुछ सीक्रेट ऑफर रखे जिन्हें ईरान ने ठुकरा दिया। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब आसिम मुनीर की ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात की कोशिश पर पानी फिर गया और 2 दिन का दौरा करीब 1 दिन में ही खत्म हो गया। मुनीर शहबाज सोच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर देंगे तो एक बार फिर कटोरे में कुछ कर्ज की भीख पड़ जाएगी, लेकिन ईरान ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यह अलग बात है कि मुनीर को अमेरिका और ईरान का मामला सुलझाने से पहले पाकिस्तान की हालत पर नजर डालनी चाहिए, क्योंकि उनसे पाकिस्तान की हालत ही नहीं संभल रही। चले हैं अमेरिका ईरान की डील कराने। तस्वीरें देखो। पीओके और बलूचिस्तान के बागियों ने मुनीर को छठी का दूध याद दिला दिया है। पीओके से नई तस्वीर आई जिसमें लोगों की आवाज दबाने के लिए वादी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। जवाब में लोगों ने पत्थर उठा लिए। दरअसल फायरिंग से पहले पीओके में प्रदर्शन हो रहा था। सड़कों पर टायर जल रहे थे और लोग मुनीर की सेना के खिलाफ नारे लगा रहे थे। रावलाकोट में भी मुनीर एंड कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, जिसे तानाशाही माइंडसेट वाला पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष भला कैसे बर्दाश्त करता। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और पाकिस्तानी रेंजर्स ने लोगों की आवाज को दबाने के लिए गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके को दहला दिया। नाशियाना, नाशियाना। लेकिन लाख जुल्म के बावजूद पीओके के कश्मीरी झुकने को तैयार नहीं है। बड़ों को तो छोड़िए, शहबाज और मुनीर के खिलाफ बच्चे भी बोलने से पीछे नहीं हट रहे। एक छोटी बच्ची को सुनिए कैसे उसने पाकिस्तान के हुक्मरानों को सच का आईना दिखाया। मैं 3 क्लास की तुलबा हूँ। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, लेकिन स्कूल बंद है। मुझे अपने स्कूल की बहुत याद आ रही है। और ये जो जालिम हुक्मरान है, क्या हमें दहशतगर्द बोलते हैं? क्या मैं भी दहशतगर्द हूँ? वो जो आपने कोठरी में 2 साल की बच्ची मारी थी, क्या वो भी दहशतगर्द थे? अब जो भी नई तारीख शुरू करते हैं, आप उसको दहशतगर्द का लक़ब दे देते हैं। जो बाहर के लोग हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज हमारी आवाज उठाएं। शुक्रिया। बलूचिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए लगातार मुनीर की सेना को टारगेट कर रही है। कलात में बीएलए ने आईडी ब्लास्ट किया और पाकिस्तान की सेना के 6 जवानों को मारने का दावा किया। बीएलए ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। बताया जा रहा है कि हमला 18 अगस्त को हुआ था। बीएलए के लोगों ने पाकिस्तान की सेना की एक चौकी को निशाना बनाया था।
हमने सिर्फ अपना हक मांगा था, जिसे आप लोगों की अदालत में दहशतगर्दी समझा जाता है। आप लोग हमें राशन नहीं पहुंचाएंगे तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है और वही हमें रिस्क देगा। जो पत्थर में कीड़े को रिस्क दे सकता है वो हम कश्मीरियों को भी रिस्क दे देगा। और अपने हुकूक मांगना अगर दहशतगर्दी है तो हाँ, हम हैं दहशतगर्द। अब हमारी यूनिवर्सिटी CMH हमें सऊदी अरबिया वालों ने बना के दिया है, बॉयज डिग्री कॉलेज हमें दुबई वालों ने बना के दिया है, जिसपे इनकी गंदी रेंजर्स ने कब्जा किया हुआ है। हम किधर जाएं कश्मीरी? इस बीच खुर्रम में हुए हमले, धमाकों और फायरिंग के बाद बलूचिस्तान में अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट में कहा गया है कि अगले 24 घंटे बलूचिस्तान के लिए संवेदनशील हैं। दरअसल मुनीर की सेना बलूचिस्तान के लोगों को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ रही। लोगों को टॉर्चर किया जाता है, जो आवाज उठाते हैं उनको गायब कर दिया जाता है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान की संसद में मौजूद कुछ नेताओं ने शहबाज सरकार से अपील की कि वो बलूचिस्तान के लोगों पर रहम करें। लगातार आपको दिखाई जा रहे हो, ये पुलिस की के बच्चे लगातार फाइटिंग कर रहे हैं। यानी 4 सूबों का पाकिस्तान बगावत की आग में जल रहा है। शहबाज शरीफ से सरकार और आसिम मुनीर से फौज संभल नहीं रही, जिसकी वजह से फिर यहीं से तेज हो जाता है पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वॉर। पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जब जब वो फंसता है, भारत के खिलाफ साजिश करना शुरू कर देता है, और एक बार फिर वही हो रहा है। LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब पाकिस्तान का ड्रोन देखा गया है। ये पाकिस्तान को तुर्की से मिला TB2 ड्रोन था, जो भारत की तरफ निगरानी कर रहा था। ड्रोन का फ्लाइट पाथ जम्मू और सियालकोट के बीच ट्रैक किया गया। बॉर्डर के करीब ड्रोन ट्रैक होने के बाद भारतीय एयर डिफेंस को अलर्ट कर दिया गया और पाकिस्तान की नई साजिश को भारत की पहली निगरानी ने एक्सपोज कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान के एयर स्पेस में 19 से 21 अगस्त के बीच 60 घंटे के दौरान तुर्की और चीन के मिलिट्री प्लेन्स उड़ान भरते नजर आए। यही नहीं, ये मिलिट्री प्लेन कई बार पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम एयरबेस पर इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मिलिट्री प्लेन्स की लगातार उड़ान पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहने वाले सामान्य मिलिट्री एयर ट्रैफिक से हटकर नजर आए। इससे पहले इस लेवल पर मिलिट्री एक्टिविटी पाकिस्तान में लंबे समय से नहीं देखी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या तुर्की और चीन के इन मिलिट्री प्लेन्स के जरिए ड्रोन और दूसरे हथियार पाकिस्तान पहुंचाए गए? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि तीनों अड्डों पर चीन और तुर्की के मालवाहक विमानों का 60 घंटे के दौरान आना जाना जारी रहा। तुर्की और चीन से पहुंचे मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस पर उतरे। इसके अलावा कराची के मसरूर एयरबेस पर भी मिलिट्री प्लेन लैंड हुए और चकवाल में मुरीद एयरबेस पर भी प्लेन लैंड होने की खबर है। इसके अलावा तुर्की की तरफ से C-130 हरक्यूलिस और A-400 एटलस विमानों से सामान पहुंचाया गया। इनकी कई उड़ानों को सैन्य कॉल साइन के साथ ट्रैक किया गया। चीन की तरफ से Y-20 ट्रांसपोर्ट विमान से सामान आया। विमानों में क्या था, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ कयास है कि पाकिस्तान में ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम सप्लाई किए गए हैं और ड्रोन की सप्लाई रात के अंधेरे में की गई ताकि सैटेलाइट ट्रैकिंग से गतिविधियों को छिपाया जा सके। और यह किसी से छिपा नहीं है कि घर में सुई तक नहीं बना पाने वाला पाकिस्तान किस हद तक हथियारों के लिए चीन पर निर्भर रहा है। और पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने माना भी था कि उसने पाकिस्तान की मदद की थी। अब जो नई खेप आई है उसमें AI गाइडेड केमांग के क्रूज मिसाइल, बारखता TB2 और अंकिसी ड्रोन शामिल हैं। इनके अलावा तुर्की ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने में भी मदद की है। बारखता TB2 निगरानी और हमला दोनों में इस्तेमाल होता है। करीब 24 घंटे उड़ान भर सकता है। करीब 150 किलोमीटर कम्युनिकेशन रेंज और लेजर गाइडेड हथियार ले जा सकता है। अंकिसी ड्रोन TB2 से बड़ा और ज्यादा ताकतवर है। करीब 1.3 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है। 24 घंटे से ज्यादा उड़ान की क्षमता है और भारी हथियार ले जाने में सक्षम है। जबकि केमांग के क्रूज मिसाइल जिसमें AI से टारगेट पहचानने की क्षमता है। यह मिसाइल ड्रोन से भी लॉन्च की जा सकती है। केमांग के 1 की रेंज करीब 200 किलोमीटर बताई जाती है। ये मिसाइल जमीन और समुद्र के टारगेट पर हमला कर सकती है।
अब पाकिस्तान में जिस तरह तुर्की के मिलिट्री प्लेन उतरे, उसे 7 अगस्त को मक्का में तुर्की और सऊदी अरब के साथ हुई पाकिस्तान की डील से भी जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत किसी तीसरे देश का हमला होने पर एक दूसरे की मदद करने पर सहमति बनी है। हालांकि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन की सप्लाई कर चुका है। इसके बाद दोनों देशों के बीच डिफेंस डील में तेजी भी आई है। So I think that has got major security implications for India. Unless the pact says that it is not against India, we must assume that it is against India. ड्रोन, नेवी से जुड़े सिस्टम और प्लेन की तकनीक में दोनों देशों के बीच समझौते हो चुके हैं। इसी साल मई में पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने तुर्की में मिलिट्री डील को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच फाइटर जेट्स को लेकर भी डील पर बात हो चुकी है। तुर्की के मीडिया के मुताबिक करीब 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स और अफसर तुर्की की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कान के प्रोजेक्ट में शामिल हो चुके हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह तुर्की से पाकिस्तान को मिले ड्रोन्स को हवा में फोड़ा, उसके बाद भले ही पाकिस्तान तुर्की से ड्रोन तो ले रहा है, लेकिन उसे इन ड्रोन्स पर भरोसा नहीं रह गया है, जिसका खुलासा एक पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट से हुआ। यही वजह है 15 महीने बाद भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनकर पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं, पाकिस्तानियों की हलक सूख जाती है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसीने आने लगते हैं और पाकिस्तान की कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ थर-थर कांपने लगते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी थी। इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित मरकज सुबहान अल्लाह भी शामिल है, जो जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय बताया जाता है। पाकिस्तान सरकार की मदद से हमले के निशान तो मिटाए जा रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की याद आज भी मार्शल मुनीर और कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ को सोने नहीं देती, क्योंकि तब हालत ये थी कि अगर कुदरत ने पाकिस्तान को नहीं बचाया होता तो पीओके में मौजूद पाकिस्तान की सेना के कई ठिकाने स्वाहा हो गए होते। पाकिस्तान भारत को जवाब देने के लिए हाथ पांव मार रहा था, लेकिन चीन के सैटेलाइट ने ऐन मौके पर उसे धोखा दे दिया। Also till about 12 they were trying their best to obtain images so that they have some evidence of some targets which they have hit. But unfortunately, once they did not get, they tried other Chinese satellites also. But since they are not able to hit any target, they got no evidence. So commercial satellites images of Chinese are available to anyone. Means anyone can buy. So it's not that Pakistan is only. ऑपरेशन सिंदूर की वजह से केवल पाकिस्तान के दहशतगर्द पस्त नहीं हुए, बल्कि पाकिस्तान के घटिया डिफेंस सिस्टम की भी पोल खुली। पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए बताते हैं कि एक ओर चीन के भरोसे बैठा पाकिस्तान पस्त हो चुका था, तो दूसरी ओर भारत का हर निशान सटीक लगा। यही नहीं, भारत पाकिस्तान में और तबाही मचाता, लेकिन मौसम ने करवट बदली और पाकिस्तान का स्कर्दू एयरबेस निस्तानाबूद होने से बच गया। एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत को उकसाने की कोशिश करके गलती कर दी है, लेकिन ये मोदी का नया भारत है, चुप नहीं रहता, तुरंत जवाब देता है। कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन की सिक्योरिटी से खिलवाड़ करने के लिए वहां लगे कुछ स्ट्रक्चर को हटा दिया, तो भारत ने दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर चलवा दिया। भारत के तेवरों से साफ है कि अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई गलती की तो पहले से ज्यादा मार पड़ने वाली है, और पाकिस्तान भी ये जानता है कि वो कितनी भी तैयारी कर ले, कितना भी फर्जी माहौल बना ले, जितने भी हथियार जुटा ले, भारत से भिड़ने पर उसका पिटना तय है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया भारत के घातक हथियारों और भारत के मजबूत एयर डिफेंस का लोहा मान चुके हैं।